बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। और इस तरीके की प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको दो पार्ट में करते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रल, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो लिखते हैं इस पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने नोट कर दिया है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन होगा वो लिखेंगे, लेकिन d की जगह पर वैसे तो हम यहाँ पर स्मॉल m यूज़ करते थे, लेकिन m यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट एक दे रखा है, तो इसलिए इस d की जगह पर कैपिटल M या कोई और नोटेशन यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करना होगा। वैसे तो हम स्मॉल m का यूज़ करते हैं d की जगह पर, और यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए इसको उधर पहुँचाएंगे, -m² हो जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल M की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसे -1 × m² लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट -1 को आयोटा यानी i बोलते हैं, और ये m, और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस। तो इस तरीके से कैपिटल M की वैल्यू हमको मिल चुकी है +-im, यानी इमेजिनरी वैल्यू है और कंजुगेट फार्म है, यानी +im भी है और -im भी है, दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है यहाँ पर। तो जब कंजुगेट फार्म में हो इमेजिनरी, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है, याद रखिएगा। C1 जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, कॉस, फिर इसमें i का कोफिशिएंट m लिखते हैं, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x वो इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस यानी जो m की वैल्यू होती है, कैपिटल M की जो वैल्यू होती है, और i का कोफिशिएंट यानी इमेजिनरी पार्ट। फिर C2 साइन लिखने के बाद ये एंगल आपने इसमें दिया था कॉस में, वही यहाँ पे लिखना होगा mx। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, तो उसका फाइंड करने का तरीका 1/, में जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है जो कि d का फंक्शन होता है, d² + m², ये लिखते हैं। और ये ऑपरेटर होता है जो कि ऑपरेट होता है, जो भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो कि 1 - x और cos mx है। इसके लिए आप ये करें कि पहले तो इस ब्रैकेट को के अंदर cos mx को ले जाएं, तो 1/d² + m², ये वैल्यू हो जाएगी 1 में इंटू होगा cos mx का, फिर x में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos mx का। अब इस ऑपरेटर को दोनों ही फंक्शन पर ऑपरेट कर देंगे, तो 1/d² + m² cos mx माइनस 1/d² + m² x cos mx। इन दोनों में अलग अलग फार्मूले यूज़ होंगे। इसमें तो फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर भी होगा फार्मूला, शॉर्टकट ही फार्मूला होता है, यूज़ होगा। और फिर इसके बाद थोड़ा सा अलग प्रोसीजर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जस्ट फार्मूला ही है, बस हमने वहाँ पर एक यहाँ देखा होगा ये m की जगह पर और ये कॉस हो, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। हम यहाँ फार्मूला इसको लिख भी देते हैं, यानी आपने देखा होगा ये शॉर्टकट मेथड में d² + a², और यहाँ पर कॉस जो आपका यहाँ पर a का स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर छोड़ के a है, तो ax, यानी x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू होती है, याद रखिए, x/2a होगी। और कॉस है तो साइन हो जाएगा, जैसे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ax है तो ax हो जाएगी, तो ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a ना हो गया, हमारा m है, तो m लिख के यहाँ पर हम इसकी वैल्यू तो लिख देंगे, और इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे वो बाद में, पहले हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x/2m हो जाएगा, और
यहाँ पर साइन आ जाएगा साइन एम एक्स। बाकी इसमें जो फार्मूला यूज़ होना है वो अब हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं और अप्लाई यहाँ पर करके लिखेंगे। लेकिन अप्लाई हम फार्मूले से अगर हम करने का सोच रहे थे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक शॉर्टकट मेथड और आया जिसमें आप क्या करेंगे, इसको यूलर फार्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आपको जानते हैं कि पावर आई जेड की जो वैल्यू होती है वो कॉस जेड प्लस आई साइन जेड होती है। फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा, लेकिन पहले हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख दें। यानी हमारे पास कॉस है यहाँ पर, तो अगर हम इसका रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये मिलेगा कॉस। तो हम इसको ई की पावर में लिख देंगे और कहेंगे कि हमें सिर्फ रियल पार्ट ही देखना है, इमेजिनरी वाले पार्ट को जो आई के साथ साइन है उसे छोड़ देना है। तो अगर एक्सपोनेंशियल में बदल लेते हैं इसको तो आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे और भी फार्मूले होते हैं, एक्स और एक्स का फंक्शन हो तब ये ऑपरेटर के लिए एक फार्मूला होता है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक फार्मूला होता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसमें। अगर साइन या कॉस हो उसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। पहले तो इसमें लिखेंगे कि इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि हम पूरे में रियल पार्ट कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से रियल आएगा तो फिर यही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें बदल देंगे, यानी ये होगा, लेकिन हमें चाहिए होगा सिर्फ इतना, तो इमेजिनरी पार्ट छूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस वैल्यू की जगह पर माइनस लिखने के बाद कि रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस m² जो था वो लिख दिया है हमने, x जो था लिख दिया है, और यहाँ पर e⁻ में i mx करेंगे, क्योंकि e⁻i mx की वैल्यू हो जाएगी cos mx प्लस का i sin mx। अगर हम रियल पार्ट इसका कलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब cos mx आ जाएगा, cos mx और इंटू x, तो जो था वही आ जाएगा। हमें इससे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है, इससे हमें वैल्यू फाइंड करना, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आसान रहता है, तो इसलिए हमने इसमें कन्वर्ट किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रियल पार्ट, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे अब आगे इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ये तो रियल पार्ट है, वो बाद में हम इसे कलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू हमको मिलेगी। तो इस तरीके से होता है 1/fd, यानी डी का कोई फंक्शन हो ये, और यहाँ पर लिखा हो एक्स का कोई फंक्शन हो और e⁻ax हो। तो आपको क्या करना होता है, जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर d प्लस का x का जो कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो कोफिशिएंट होता है उसमें d में ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर e⁻ax को यहाँ शुरू में लिख देते हैं, और ये सिर्फ ऑपरेटर, ये वाला जो ऑपरेटर बना है v पर ही ऑपरेट होगा। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगली स्टेप में, बाकी चीज़ों को एज इट नोट कर देंगे। तो ये नोट कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x/2m साइन mx माइनस शॉर्ट में लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ। इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो हमें इसको पहले लिखना होगा e⁻i mx को, फिर 1/, इस पूरे इसमें जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर d प्लस वो लिख देंगे जो इसमें e⁻ में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है उसका कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर i m है लेकिन d का था स्क्वायर, तो यहाँ होल अब स्क्वायर करेंगे, प्लस का m² भी साइड्स में था वो भी लिखेंगे, और ये बचा हुआ x है जो हमारा v के करस्पॉन्डिंग x का कोई फंक्शन वो लिखेंगे। अब हमें इससे सॉल्व करना होगा, बाद में फिर पूरे को सॉल्व करना होगा, तो हमें पी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x/2m साइन mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e⁻i mx अपान का होल अब स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस दोनों क्वांटिटी का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स im इंटू डी, और फिर इसके बाद में लास्ट में लिखा हुआ है m², और x पर ये ऑपरेट होना है। तो x/2m साइन mx माइनस
रियल पार्ट कलेक्ट करना है इस पूरी जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहाँ पर है। 1/, आपको मालूम है आयोटा होता है, और ये जो होता है स्क्वायर रूट -1 होता है, और इसका जब होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो -1 होता है, स्क्वायर की वैल्यू -1। हमारा यहाँ पर i² है, i² की वैल्यू माइनस होती है, तो इसलिए ये साइन जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस का m² हो जाएगा, प्लस का 2imd प्लस का m², और ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट होना है, प्लस m² माइनस m² कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू को हम नोट कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। x/2m ये इस वैल्यू को बात कर रहे हैं हम, साइन mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e⁻i mx, और फिर जो बचा हुआ है उसमें जो d की कम पावर है उसे पहले लिख दें, यानी 2imd एक पावर है, और ये d² पावर 2 पावर है, डिफ़ॉल्ट साइन का पॉजिटिव होगा तो इसको यहाँ लिख दिया। और ये ऑपरेटर जो है वो x पर ऑपरेट होना है, इसलिए ऐसा लिख दिया क्योंकि ये है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के लिए से हम बाइनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो बाइनोमियल होता है तो उसके लिए यहाँ पर x जो भी होता है इसको 1 बनाते हैं, और x d की जो है मिनिमम पावर यहाँ रखते हैं, और बाकी यहाँ पर पूरे को हम एक टर्म मानते हैं। हालांकि एक ही टर्म है यहाँ पर, अगर एक से ज़्यादा भी होता तो उसको हम एक ही ब्रैकेट में बंद कर देते, हालांकि वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारी इस प्रॉब्लम सिंपल सी प्रॉब्लम को सिंपल रखते हुए हम इसको आगे करते हैं। e⁻i mx है ये, और हमने जैसे बोला अभी जो भी यहाँ पर लिखा है उसे बाहर ले लीजिए, यानी जिसे हम लोग कॉमन आमतौर पे कह देते हैं, कॉमन ले लिया इसको, तो इधर 1 बचा, और यहाँ पर ये नहीं है तो एक पावर d था तो एक पावर d बचेगी। यहाँ पर 2im नहीं है, हमने बाहर लिया तो अपान में आ जाएगा 2im, क्योंकि इसे बाहर लेने का मतलब अपान में जाना है, और ये ऑपरेटर जो है वो x पर ऑपरेट होना है। इस पूरी पावर अभी इस ब्रैकेट की 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। बाकी चीज़ों को हम वैसे ही लिख देंगे अगली स्टेप में। x/2m पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखी है यहाँ पर x/2m साइन mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e⁻i mx, और बाकी चीज़ें 1/2imd ऐसे लिखा रहने दें, और इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो होल पावर माइनस हो जाएगी 1 + d/2im, और होल पावर ये -1 हो जाएगी, और ये ऑपरेटर जो है वो x पर ऑपरेट होना है। तो x/2m साइन mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e⁻i mx अपान 1/2imd। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 + x की पावर n। n यहाँ पर कोई भी इंडेक्स हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन वैल्यू है, ये होल नंबर नहीं है, तब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आएंगे, और एक्सपेंशन 1 + nx + n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2x², इस तरीके से पावर बढ़ती रहेगी। हालांकि हमें ज़्यादा टर्म की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इस ऑपरेटर जो कि है जो फंक्शन है उसमें x की ओनली 1 पावर है, तो d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना, एक बार में डिफ्रेंशिएशन का 0 हो जाएगा, तो आगे के टर्म में नहीं चाहिए, यानी सिर्फ चाहिए 2 टर्म। एक तो होता है ये वाला टर्म यानी 1, और दूसरा होता है n की वैल्यू -1 है, x का मतलब ये है यानी d/2im। बाकी टर्म की ज़रूरत नहीं है इनकी, तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि d का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, ऐसी देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएशन 0, सारे टर्म बाद वाले 0 ही हो जाएंगे, इसलिए इनको छोड़ दिया हमने, और ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट होना है। ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रही है, और इसका फर्स्ट टर्म x/2m साइन mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e⁻i mx अपान 1/2imd, और यहाँ पर x को सब पे ऑपरेट करना है, यानी ये ऑपरेटर x पे ऑपरेट होगा तो 1 और x का इंटू x हो जाएगा, ये प्लस माइनस का इंटू माइनस
d/2im और यहाँ पर x इस पर ऑपरेट हो जाएगा। और d का मतलब ये है d/dx है, यानी ये x को x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसीशन करेंगे यानी dx का मतलब होगा d/dx x, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू x/2m sin mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i mx/1/2 im d, और यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1/2 im। अब अगले स्टेप में x/2m sin mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i mx/1/2 imd। आप चाहे इसको ऑपरेट कर दें या फिर हम इसमें ऐसा करते हैं LCM ले लेते हैं 2im अपन बंद कर देंगे, इसका इधर इंटू 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 2im x माइनस 1। इन दोनों का आपस में इंटू, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x/2m sin mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i mx/1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, i × i स्क्वायर हो जाएगा, डी कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएंगे, डी से इस तरफ आ जाएंगे यानी अपान में, और m का m में इंटू हो जाएगा m स्क्वायर, और डी ये लिखा हुआ है, बाकी ये ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट होगा 2i mx माइनस 1 पर। तो x/2m अगली स्टेप में हम लिख रहे हैं sin mx माइनस रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i mx, और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे पहले भी लिख चुके हैं -1 है m स्क्वायर, और यहाँ पर 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा x था, तो इसको इंटीग्रेट करना है जो भी यहाँ पर फंक्शन इसके बाद में लिखा है 2imx माइनस 1। तो x/2m sin mx, इस चीज़ को हमें बार बार लिखना हो रहा है, आप चाहें तो इसको अलग से सॉल्व कर दें दूसरे वाले पार्ट को फिर वैल्यू रख दें, तो ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। e टू द पावर i mx, और ये माइनस को हम इस यहाँ ला के इसको प्लस बना सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा, और 1/4 और m स्क्वायर बचेगा, वो माइनस को हम यहाँ पर लेके इसे प्लस बना दिया, और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो 2im कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सिर्फ हमें x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं x/2m sin mx प्लस रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i mx अपान मल्टीप्लाई में 1/4m स्क्वायर अपान में है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में 2im x के बाद 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा। कोई भी आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, इसमें कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आते, सारे आ चुके होते हैं कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया, पर जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसमें कांस्टेंट आ चुके होते हैं। तो x/2m sin mx, और ये हमारा i है, और अब हम यहाँ पर भी इसके, ठीक है, अब हम टाइम आ गया है जब हम रियल पार्ट को अलग करेंगे, रियल पार्ट ऑफ, तो e पावर mx, ये यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू रखते हैं जो कि होती है cos mx प्लस i sin mx, ये यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखी है, अपान में 4m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और ये बचा है वो कितना है i m x स्क्वायर माइनस x। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करके हमें रियल पार्ट यहाँ से अलग करना है, सेपरेट करना है, बाकी चीज़ें हम वैसे ही नोट कर देंगे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है x/2m sin mx प्लस रियल पार्ट ऑफ, तो इनका आपस, या तो डायरेक्ट आप रियल पार्ट कलेक्ट कर सकते हो तो कर लें, नहीं तो मल्टीप्लाई करें हर एक टर्म का। तो इसका पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे, इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा -x cos mx
माइनस एक्स कॉस एम एक्स, और रियल पार्ट तब मिलेगा जब इन दोनों का इंटू होगा, क्योंकि आई में आई का इंटू होगा, आई स्क्वायर होगा, तो माइनस का मिलेगा हमको, माइनस का मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इसका इंटू होगा, आई स्क्वायर हो आएगा, आई स्क्वायर किया माइनस बंद कर देंगे, बाकी चीज़ें लिख देते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, माइनस आएगा वो लिखें, और एम एक्स स्क्वायर और साइन एम एक्स, ये तो इसका रियल पार्ट आ चुका है, एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसे हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट तब मिलेगा जब हम इस रियल का इमेजिनरी में इंटू करेंगे, यानी आई का कोफिशिएंट मिलेगा एम एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एम एक्स, और इमेजिनरी वाले का रियल में इंटू करेंगे तब मिलेगा इसका कोफिशिएंट। तो माइनस शुरू में आ रहा है एक्स, आई तो ले चुके बाहर, तो एक्स लिखना है, और साइन एम एक्स, हालांकि ये वैल्यू तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो रियल पार्ट ही चाहिए, जैसे शुरुआत में लिखा हुआ है। आप अब ये रियल पार्ट ना लिखते हुए सिर्फ रियल पार्ट ही लिख देंगे यहाँ से, अपान में तो ये दोनों में रहेगा, चाहे रियल लोगे आप तो या इमेजिन लोगे, ये तो दोनों के साथ रहेगा। तो रियल चाहिए तो ये लिख लिया जाएगा, इसे छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ से ये हटा दिया जाएगा। तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है हमारी, ये वैल्यू जो चल रही है वो हमारे ये इक्वल का साइन था, और पिछले स्टेप में जैसे था वैसे लिख देंगे, एक्स अपान 2m साइन एम एक्स प्लस, अभी रियल पार्ट हटा देंगे, सिर्फ रियल पार्ट ही लिख देंगे, जो कि माइनस का एक्स कॉस एम एक्स है ये, और माइनस एम एक्स स्क्वायर साइन एम एक्स है, अपान में 4m स्क्वायर है। आप चाहें तो इस माइनस को इन दोनों इस ब्रैकेट से बाहर लेके इस प्लस वाले साइन को माइनस में कन्वर्ट कर दें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। सॉल्व होके एक्स अपान 2m साइन एम एक्स माइनस एक्स कॉस एम एक्स कॉस एक्स भी कॉमन था दोनों में, एम एक्स स्क्वायर साइन एम एक्स अपान में 4m स्क्वायर। जब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर चुके हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख चुके हैं, तो अब लिख सकते हैं जो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन तब कहते हैं जब जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, 2 यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड किया था वो, और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था हम लोगों ने पहले, c1 cos mx प्लस का c2 sin mx, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकाल के फाइंड करके रखा हुआ है, x अपान 2m sin mx माइनस, इसमें 1 का इंटू भी मान सकते हैं, 1 अपान करके लिख दें 4m स्क्वायर ब्रैकेट में, एक्स चाहे कॉमन भी ले लें, एक्स कॉस एम एक्स प्लस का एम एक्स स्क्वायर साइन, यहाँ पर देखिए एम छूट रहा था वो लिख दिया, आपने समझ लिया होगा एम एक्स होगा यहाँ पर, तो साइन एम एक्स, और आप उसी के ठीक से करके लिख दीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।